हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 4 में और मैं हूं आपके साथ फ्यूरर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान के बारे में। आखिर जापान कैसे और किस वजहों से भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे कारण के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कि हमारा पड़ोसी देश जापान काफ़ी ज़्यादा आगे हमसे निकल चुका है। तो चलिए अब जानते हैं। टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अभी टेक्नोलॉजी की ही दुनिया है और पूरे विश्व में दो देश काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें चाइना और जापान है। लेकिन चाइना से ज़्यादा अच्छा सामान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान बनाता है और जापान की छवि भी पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जापान टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे आगे है। जापान की टेक्नोलॉजी का विकास करने की गतियाँ और ऊर्जा ऐसी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ में कुछ नए बदलाव करने हो तो यह निश्चित रूप से केवल जापान से ही पैदा हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व मार्केट में जापान का सबसे बड़ा रोल है और जापानी सरकार भी एक बड़ी बजट अनुसंधान पर खर्च करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, हिटैची, टोयोटा और होंडा मोटर जैसी कंपनियां जापान की ही हैं। समय की पाबंदी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जिनके पास समय है वह जरूर एक दिन सफल होता है और यह बात जापानियों ने सबसे पहले से ही समझना शुरू कर दिया है। जापान अपने सख्त नियमों और अनुशासन के लिए पूरे विश्व में अक्सर चर्चा में रहा है। दफ्तरों में समय सारणी के अनुसार नियमित समय का तो पालन होता ही है, साथ ही साथ बसों और ट्रेनों का संचालन भी एकदम नियत समय पर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो में कुछ समय पहले ही एक खबर आई थी कि एक सरकारी कर्मचारी दफ्तर का समय पूरा होने के 2 मिनट पहले ही निकल गया। फिर उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उसके बाद उस ऑफिसर की सैलरी काट ली गई। अब आप समझ जाइए कि वहाँ पर कितने ज़्यादा सख्त कानून हैं। इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान देना। दोस्तों, जापानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और जिस कारण से जापान बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जापान पर ही पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, लेकिन जापानी सरकार ने फिर से अपने आप को संभाल कर पूरे विश्व के सामने एक विकसित देश के रूप में खड़ा कर दिया और बता दिया कि जापान जापान है। दोस्तों, जापान में तकरीबन एक साल में 1500 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन जापानियों ने ऐसे टेक्नोलॉजी खोज लिया है जिससे कि उन्हें भूकंप से कोई डर ही नहीं होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जापान ने ही जीते हैं अभी तक में। प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे से होता है और इस बात को जापानियों ने भली भांति शुरू से ही समझ लिया है और इस बात को वह अप्लाई भी करते हैं। दोस्तों, वहाँ पर 5 साल के बच्चों को केवल और केवल संस्कार दिए जाते हैं कि किस प्रकार से नियमों का पालन करना है और किस प्रकार से समाज में रहना है। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर बच्चों से ही क्लासरूम और पूरे स्कूल को साफ कराया जाता है, जिसमें उनकी सहायता उसके क्लास शिक्षक भी करते हैं। दोस्तों, वहाँ पर के बच्चों को शुरू से ही रुझान बढ़ाया जाता है टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में, ताकि वह बड़े होकर के अपने देश के लिए कुछ कर सकें और इसी कारण से आज पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान अपनी बादशाहत कायम किया हुआ है।